गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग का टॉपिक है, हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म ये चल रहा था ना, जिसमें बात हुई थी टाइप ऑफ रिएक्शन। किसकी बात हुई थी भाई? टाइप ऑफ, कुछ टाइप का नाम बताइए। क्या? वो तो पढ़ा दिए थे ना, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद ये लिखा गया था ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। याद कीजिए। तो आप हेडिंग लिखिए ऑक्सीडेशन। हेडिंग क्या लिखिए? ऑक्सीडेशंस। ठीक है। अब देखिए, जो ऑक्सीडेशन होता ना, ये ऑक्सीडेशंस, इसकी अगर बात की जाए डेफिनेशन से, किसकी बात की जाए भाई? बोलिए, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन in the presence of oxidizing agent. In the presence of oxidizing is called oxidation. Is called oxidations. आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। आपने रेडॉक्स रिएक्शंस का नाम कभी सुना होगा, उसमें ऑक्सीडेशन नाम सुना होगा, तो लेकिन वहां पे ऑक्सीडेशन क्या होता है? अरे कभी रेडॉक्स का नाम सुना ना, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, आपने नाम सुना होगा किसका? अल्केन का। या फिर जैसे पहले अल्केन ही ले लीजिए, या आप इसे सिंपल हाइड्रोकार्बन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए आप? अच्छा, यदि आपने हाइड्रोकार्बन बोल दिया तो इसमें 4 कंपोनेंट आएंगे। कितने? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन। अभी हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। हमने क्या सेलेक्ट किया? अभी हमने हाइड्रोकार्बन बोला है। जब आप हाइड्रोकार्बन कहते हैं ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या करते हैं भाई? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन in the presence of oxidizing agent OA, that is oxidizing agent। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएंगे, जो और अपने खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे। अपने जो खुद क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। उसी क्या कहा जाता है भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो नहीं है क्या है? अब जैसे इसमें देखिए, जैसे आपने लिखा ना हाइड्रोकार्बन, यदि किसी भी हाइड्रोकार्बन का क्या करा दीजिए? ऑक्सीडेशन। किसके प्रेजेंस में? तो देखिए, जो पहले बनेगा फिलहाल वो क्या बन जाएगा? फिर इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दीजिए। क्या कराइए? और किसके प्रेजेंस में? तो इससे क्या बनेगा आपका? अल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? और इस अल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन करा दीजिए। किसके प्रेजेंस में? तो इससे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक। अब जैसे यहां देखिए, आपने लिखा है अल्कोहल। क्या लिखा भैया? कभी आपने नाम सुना होगा डिग्री ऑफ अल्कोहल। डिग्री ऑफ, ये जो डिग्री होता है डिपेंड करता है DOC पे। किस पे? DOC का मतलब डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ, अब जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूं कि आप खुद देखिए, ये कार्बन है, फिर यहां भी कार्बन है, और ये भी कार्बन है, और हम इन सभी पे OH जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? H हम नहीं लिख रहे हैं।
पहला वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, इसे 1 डिग्री बोलेंगे, ये वाला, और इसे बोलिए, बस। क्या इतना समझ रहे हैं पहले? यदि आपने 1 डिग्री अल्कोहल का, ये 1 डिग्री है ना, यदि आपने 1 डिग्री अल्कोहल का क्या करा दिया, किसके प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? देखिए पहले 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनता है, क्या बनता है, और अब ये कितने डिग्री का है, यदि 2 डिग्री अल्कोहल का आपने ऑक्सीडेशन करा दिया, इससे क्या बनेगा, और अगर आपने 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन करा दिया, पहले इतनी बात समझ रहे हैं? तो जैसे आपने ऊपर सिर्फ अल्कोहल लिखा था, क्या लिखा था, तो सिर्फ अल्कोहल की जब बात की जाएगी तो अल्कोहल में अलग अलग टाइप के होते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल होता है, 2 डिग्री अल्कोहल होता है, और 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा, एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल से, और 3 डिग्री अल्कोहल से। फिर देखिए यदि आपने एल्डिहाइड का फर्दर रिएक्शंस करा, मतलब वही क्या कराया आपने, ऑक्सीडेशन, किसके प्रेजेंस में, तो फिलहाल यहां पे क्या बनेगा आपका, यदि आपने कीटोन का ऑक्सीडेशन कराया, किसका, किसके प्रेजेंस में, तो कहते हैं कि यदि आपने कीटोन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन कराया, क्या कराया भाई, तो फिलहाल कीटोन का रिएक्शंस, लेकिन अगर वही कीटोन का आपने ऑक्सीडेशन करा दिया हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, तो यहां बनेगा मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मिक्सचर ऑफ, नोट कीजिए इतना तो पहले, आप देखिए अपने पास जैसे ये हाइड्रोकार्बन है ना, इस हाइड्रोकार्बन में हम लोग पहला, अच्छा रुक जाइए, पहले ये समझ गए ना आप ऑक्सीडेशन, बोलिए भाई। अब सेकंड लिखिएगा, इसमें इसी का एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है कंबस्टन, जिसका नाम क्या है, कंबस्टन। कंबस्टन समझते हैं, जलाना, ठीक है। देखिएगा बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन in the presence of excess amount of air, excess amount of, ब्रैकेट में O2, excess amount of air, ब्रैकेट में क्या है आपका, O2, ठीक है। तो देखिए कंबस्टन में क्या लिखा आपने, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ, हाँ एक्सेस अमाउंट, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ, या एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर। यानी अब देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा टॉपिक सीखने को ये मिलेगा कि यदि कोई भी हाइड्रोकार्बन को जलाना हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन को जलाना हो, तो जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, एयर मतलब ऑक्सीजन हुआ ना, तो जलाने पे क्या बनेगा, CO2 और H2O। अब देखिए मैं आपको जो यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं वो अगर एक एग्जांपल की बात कर लें पहले, जैसे मान लीजिए ये CH4 है, और जलाएंगे तो क्या लगेगा, और जलाने पे क्या बनेगा, CO2 और, अब रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे आप, अरे कभी तो सुना होगा ना आपने इस तरह के रिएक्शंस को, कितने हाइड्रोजन है, 4, तो क्या यहाँ 2 लगा दिया जाए, देखिए बैलेंस हो गए। अब यहाँ कितने ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 1 है, तो स्टोइकोमेट्रिक मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलिए। तो ये ओल्ड वर्जन है, क्या है, इसी का लेटेस्ट वर्जन ऊपर लिखा जा रहा है। जब आपको इस तरह का रिएक्शन आएगा, देखेंगे x + y/4, ये XCO2 और ये हो जाएगा y/2 H2O,
अब सुनिएगा यहाँ पे, व्हाट इज द एक्स? एक्स क्या है भाई? नंबर ऑफ। व्हाट इज द वाई? बहुत से नंबर ऑफ। ठीक है, इस रिएक्शन से प्रॉफिट ये है, या ये जो बताया जा रहा है इससे प्रॉफिट है कि आपको पूरा रिएक्शन नहीं लिखना होगा। पूरा रिएक्शन जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ये सेलेक्ट कर लीजिए, ये क्या लिखा है? कितने कार्बन है इसमें? कार्बन कितने हैं? एक। और हाइड्रोजन कितना है? 4/4। हाँ, टोटल 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू कितना आ रही है? तो बस ऐसे हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई बाई 4, और इसे क्या बोल दीजिए, तो ये कितनी वैल्यू आ गई? यानी इसे जलाने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए? क्या रिएक्शन मुझे इधर लिखना पड़ा? नहीं, क्या हमको इधर का रिएक्शन लिखना पड़ा, या इसको याद करना पड़ा, या सोचना ही नहीं पड़ा? कितने कार्बन हैं, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और 1 होगा तो बस वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग। कितने हाइड्रोजन हैं? क्या 4? देखिए y/2 है कि नहीं, 4/2 कितना हो जाएगा? तो क्या डायरेक्ट हम यहाँ लिख देंगे 2H2? अब आप जो बोलिएगा, अगर बोलिएगा सर हमें इसे, जब हम इसका कंबशंस करेंगे हाइड्रोकार्बन का, तो कहाँ पे ये y/2 फार्मूला है कि नहीं? y क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन है ना भैया, तो इसमें कितने हाइड्रोजन है? तो 4 का 2 हाफ कर दीजिए, तो 2 आ जाएगा कि नहीं? क्या समझ पा रहे हैं ये? अब देखिए ऐसे ही मान लीजिए हमने लोगों ने कार्बन का नंबर इंक्रीज कर दिया, जैसे प्रोपेन का नाम सुने होंगे, प्रोपेन हो जाएगा C3H8। जलाने के लिए क्या चाहिए? अब ये नहीं पता है कि कितना मोल इसमें ऑक्सीजन लगेगा या फिर कितना मोल वाटर लगेगा। अब हमें जब ये पता करना होगा किसका फार्मूला क्या है? x प्लस, बोलिए x की वैल्यू बताइए, और y कितना है इसमें? 8/4 कितना आएगा? 3 और 2, तो क्या डायरेक्ट आ गया आपका 5? क्या आपको इधर जोड़ना पड़ा, ऐड करना पड़ा? अगला सवाल कितना ये, तो डायरेक्ट लिखेंगे 3। अगला कितना वाटर हो जाएगा? 4। देखिए क्या कहीं जोड़ना पड़ा इधर का उधर, फिर उधर का इधर, ऐसे? बोलिए, क्या देखा आपने कहीं जोड़ा क्या है यहाँ पे? और एक और एग्जांपल लिख लीजिए, मान लीजिए आपने बोला C5H10। अब देखिए जलाने के लिए क्या चाहिए भाई? वही सेम फार्मूला। कितने कार्बन है? 5। और कितने हाइड्रोजन है? 10/4। 10/4 कितना आएगा? 5/2। 5/2 आएगा 2.5, 7.5। सही है पहले इतना? चलिए अगला बताइए, अब कितने कार्बन है, तो कितना CO2 बनेगा, और कितने हाइड्रोजन है? अब एक बार जोड़ करके भी ऐड करके देख लीजिए कि क्या बैलेंस हो रहा है, या कितने कार्बन है? 5 हो गया। कितने उधर H है? तो देखिए इधर कितने हो गए? 5 × 2। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 7.5 × 2, 15 है कि नहीं? 15, 15 है ना? क्या ये 5 × 2 और 5 × 1 हो गया? नोट कर लीजिए। तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शंस को लिख सकते हैं जिसको वो पूछेंगे आपसे। देखिए ये जो बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम क्या दे दीजिए? ए चल रहा है ना? अब बी लिखिएगा इसी में, कंबस्टन में बी लिखिएगा, बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, burning of organic compound containing, burning of organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen. Burning of organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen. ठीक है?
अब देखिए यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है CXHYOZ x plus y/4 minus z/2 gives O2 intends to xCO2 plus y/2H2। हमें फिर से एक बार देखने की बस ये रिक्वायरमेंट है, क्या डिफरेंस है, पहले क्या पहले से एक्स्ट्रा है इसमें Z, यानी ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है कि नहीं। तो जैसे कार्बन का आपने स्टोइकियोमेट्री x मान लिया या जो भी सफिक्स है, हाइड्रोजन की संख्या को y मान लिया आपने, ऑक्सीजन की संख्या को Z मान लिया। देखिए इधर तो वही, इसमें कोई चेंज नहीं ना है। यहाँ पे आपने क्या किया कि जितने भी Z है उसका डिवाइड बाय 2 कर दिया और यहाँ पे साइन किसका लगा दिया। जैसे इसमें जो सबसे फेवरेट एग्जांपल है वो है ग्लूकोज का, किसका। अब देखिए हम इसको चलाने के लिए हमने इधर भी कुछ लिखा ही नहीं कि इधर क्या है क्या नहीं है, लिखा है कहीं भी। हम बस इसकी बात कर रहे हैं कि इसमें हमें चलाने के लिए क्या चाहिए भाई। अब कितने कार्बन है 6 और कितने हाइड्रोजन है 12। 6 प्लस 12 बाई माइनस कितने ऑक्सीजन है 6 बाई, मुझे बताइए 6/2 कितना होता है और 12/4 हे तो 3 - 3 ओवरऑल क्या रह गया। क्या इतनी बात समझ रहे हैं, देख लीजिए। और कितने कार्बन है तो ये बन जाएगा 6 CO2 और कितने हाइड्रोजन है तो हाफ कर दीजिए उसका। क्या समझ गए आप, क्या लिखना पड़ा इसको पूरा, बोलिए भाई ये कैसे 6 है, समझ गए आप। देखिए हो गया x की जगह 6 y/4 यानी 12/4 माइनस z/2 तो 6/2। तो आप देखिए 12/4 भी आपका 3 है और 6/2 भी आपका 3 है, तो 3 - 3 0 हो गया। तो 6 में से आप 0 घटाएंगे तो 6 ही रहेगा ना, कि वो भी इफेक्ट आएगा। और ये वही स्टोइकियोमेट्री, ये जो भी वहां पे है चाहे उसका हाफ कर दीजिए आप। क्या इतना समझ पा रहे हैं। अब एक मैं लिख रहा हूं उसमें बताइए पहले आप, देखा जब ब्रेन आप यहीं रख के आए या घर पे रख करके आए। बोलिए सबका स्टोइकियोमेट्री बता दीजिए। कार्बन का 6, चलिए बोलिए मैं लिख ले रहा हूं। कार्बन का 6, सर वैसे नहीं लिखेंगे ना, उसको वैसे काटे उठेंगे ना अभी, कार्बन भी काटा जाता है। उसमें नहीं कराएगा। जैसे यहाँ पे क्या है तो वैसे सेम यहाँ भी है कि चेंज है, कुछ काटा पीटा गया है कि मल्टीप्लाई किया गया है। फिर हाइड्रोजन का 5 है, 5 है, 5y/2 हो जाएगा, मतलब 2.5 2.5 और ऑक्सीजन का इसी और उसमें और उसमें चलिए बता रहे सुनिए। आपने ब्रेन यूज किया लेकिन सही से यूज नहीं किया। आपसे पूछा गया क्या, ग्लूकोज का पूछा गया है। हाँ जिसका पूछा गया उसमें कार्बन है कितना 6, उसके बाजू में कार्बन नहीं है और उसमें भाई क्या यही कार्बन, यहाँ कार्बन नहीं है तो अलग अलग है कि एक ही में। अरे ये पूरा कंपाउंड तो एक ही है ना भैया, इसी को बेंजोइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको। कितने कार्बन हो गए टोटल 6 या 7, यहाँ कैलकुलेशन करते हैं 7 प्लस कितने हाइड्रोजन है 6/4 माइनस कितने ऑक्सीजन है 2/2। नहीं लोग तुरुरु करते रहते हैं। 6/4 कितना आएगा 1.5। अरे 1.5 आएगा कि नहीं। 2/2 कितना आएगा 1.5 - 1.5 आएगा। अरे 1.5 - 1 घटा दीजिए, या वैसे भी कर लीजिए इसको सिंपल 3/2। अरे 3/2 भी तो कर सकते कि नहीं। और आपका ये सेम हो गया कि नहीं, तो 3 - 2 1/2 आएगा कि नहीं यहाँ पे। तो 7 + 1/2 अब समझे आप यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7.5। बाजू में बोलिए कितना कार्बन है और कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे। क्या आप समझे, आप कुछ नोट कर लीजिए इसको अपनी कॉपी में। ये आपको मिलेगा थर्मोडायनेमिक्स में, ये कहाँ मिलेगा आपको। लेकिन हम लोग का मेन पर्पज है हाइड्रोकार्बन समझाना।
मतलब ये ऑक्सीडेशन टर्म आपको समझाना, लिखिए फटाफट। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन। शुरू में आपने क्या लिखा था, याद करिए। क्या आपने ऐसे लिखा था, मान लीजिए कोई भी अपने पास सबस्ट्रेट है, उस पे आप अटैक किसका कर रहे हैं भाई, रिएजेंट, या इसको भी हटा दीजिए। देखिए अभी हम लोगों ने जो बात किया था कि जैसे मान लीजिए अपने पास ये रिएक्टेंट है और आप इस पे क्या ऐड कर रहे थे, ऑक्सीजन, किसके प्रेजेंस में। तो हम थोड़ा बात करेंगे इसी के बारे में। लिखिएगा टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टाइप ऑफ, समझ गए अब आप। ये जो है ना, ये दो टाइप का होता है। ये कितने टाइप का होता है भाई, एक को बोलते हैं वीक ऑब्लिक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा होता है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका, वीक। अब देखिए जो वीक है, वीक का क्या काम होता है कि ओनली वन स्टेप ऑक्सीडाइज करता है, ओनली वन स्टेप ऑक्सीडाइज करेगा। क्या करेगा भाई, और ये बफर सिस्टम है, वन एंड मोर देन वन, वन एंड मोर देन वन स्टेप। ये सिर्फ इसीलिए इसका नाम होता है वीक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। एक कमजोर समझते हैं, कमजोर किसको कहते हैं यार, वो जो बहुत ही वीक होते हैं, थोड़ा बहुत काम हम करेंगे वरना कहेंगे थक गए भैया बस करिए, आवाज नहीं कर पाएंगे। और यदि कोई पहलवान है, कौन है पहलवान, देखिए अगर कोई पहलवान होगा वो थोड़ा भी काम करेगा, ज्यादा भी काम कर सकता है ना, लेकिन जो कमजोर होगा तो थोड़ा ही काम करेगा ना सिर्फ। ये तो बफर सिस्टम दोनों काम थोड़ा भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है कि नहीं। अब यहां देखिए जो माइल्ड यहां पे आएंगे, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है फिर एक आएगा आपका कॉपर एट 573 केल्विन, दूसरा आएगा पीसीसी जिसको बोलते हैं पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, एक आएगा आपका क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड। ये सब कैसे हैं, वीक या कमजोर। इधर आ जाइए, इसमें आएगा KMnO4, क्या आएगा। अब ये जो KMnO4 है, देखिए इसमें कभी कभी ऐसे भी लिखा रहेगा हॉट कोल्ड कंसंट्रेट KMnO4, या कभी लिखा रहेगा ओनली हॉट KMnO4, या यही KMnO4 ऐसे लिखा रहेगा H+ आयन, मतलब एसिडिक मीडियम है, या फिर ऑब्लिक क्या लिखा रहेगा बेसिक मीडियम है, या फिर क्या दिया रहेगा इसके साथ में हीट। फिर इसमें एक आएगा आपका K2Cr2O7, K2Cr2, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली किस मीडियम में काम करता है, जबकि जो KMnO4 वो एसिडिक में भी, बेसिक में भी, न्यूट्रल भी काम करता है, लेकिन जो K2Cr2O7 है वो। या फिर आपको मिलेगा HNO3 जिसको कंसंट्रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, कंसंट्रेट HNO3 भी यही काम करता है। यहां पे एक आएगा ये माइल्ड वाले में ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन, और ये जब पढ़ेंगे आप, ये ब्रोमीन वाटर कहाँ मिलेगा आपको, जब पढ़ेंगे आप बायोमॉलिक्यूल्स, क्या मिलेंगे भाई, क्या पढ़ेंगे आप, बायोमॉलिक्यूल्स, वहां पे मिलेगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में, ठीक है। फिर यहाँ पे एक दो नाम और मिलेंगे, जैसे टॉलेंट टेस्ट, क्या नाम मिलेगा भाई, टॉलेंट टेस्ट, या फिर फेहलिंग टेस्ट, फेहलिंग, या फिर मिलेंगे आपको हैलोफॉर्म टेस्ट, हैलोफॉर्म टेस्ट। ये सब वीक हैं, सब क्या हैं, वीक। और भी बहुत से हैं, लेकिन फिलहाल अभी इतने के बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये लोग सिर्फ एक ही काम करेंगे ऑक्सीडेशन का, किसका काम करेंगे भाई, ऑक्सीडेशन का, ये सिर्फ ऑक्सीडाइज का काम करेंगे। और भी चाहे तो एक दो लिख सकते हैं आप।
ओजोन के साथ वाटर, जिंक, तो वाटर भी रह सकता, जिंक रह भी सकता, नहीं भी रह सकता है। ये सब के सब कैसे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये सब कैसे एजेंट हैं? अब देखिए काम समझिए इन लोगों का, जैसे समझिएगा। ये मान लीजिए अपने मन से फिलहाल पहले ये क्या लिखा है? अल्केन का ऑक्सीडेशन करने पे क्या बन रहा था? फिर अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बन रहा था? और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बन रहा था? हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि आपने माइल्ड यूज किया, क्या यूज किया है? तो वो जैसे मान लीजिए यहां से सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएंगे? एक स्टेप। या वो अल्कोहल से सिर्फ क्या बनाएंगे? या फिर एल्डिहाइड से वो क्या बनाएंगे? एक एक स्टेप का काम कर रहे हैं कि नहीं? जब मान लो आपको भैया अगर सिर्फ अल्केन से क्या बनाना हो, ये ना बनाना हो, तो किसका यूज करेंगे? मतलब ये जो वीक है वो इसमें इसको यूज करेंगे। यदि आपको सिर्फ अल्कोहल से क्या बनाना हो, सिर्फ एल्डिहाइड बनाना हो, या सिर्फ कीटोन मान लीजिए बनाना हो, तो इसमें से कोई यूज करेंगे। अभी फिल्टर बाद में करेंगे, कौन कहां पे यूज होगा? फिल्टर बाद में होगा। यदि एल्डिहाइड से आपको क्या बनाना है, तो सिर्फ एक स्टेप का अगर मैटर है तो आप क्या यूज कर सकते हैं? इसमें से। अब अगर इस कैटेगरी का, इस कैटेगरी का, हाँ, तो ये कहेगा कि चाहो तुम हमें अल्केन पे भी यूज करो, तुम रिएक्शंस को लेके कहां चले जाएंगे? यदि तुम हमें रिएक्शंस कहां से कराओगे, हम फिर भी लेके कहां आएंगे? और एल्डिहाइड से भी कराओगे तो चाहे जहां से पकड़ो सीधे ये लेके कहां पे आ जाएंगे? स्ट्रॉन्ग वाले। क्या बात समझ पा रहे हैं भाई? जो हीरो होते हैं मूवी के, वो सीधे जिसको भी पकड़े, जहां से भी पकड़ेंगे, सीधे गला पकड़ लेके आके कटघरे में खड़ा कर देंगे। सेम वैसे ही जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो चाहे आप अल्केन पे यूज करिएगा, अल्कोहल पे यूज करिएगा, एल्डिहाइड कहीं भी यूज करिएगा, सीधे उसको लेके कहां पे आ जाएगा? और अगर माइल्ड आपने यूज किया है तो एक एक स्टेप। जैसे वो पैसेंजर, जो ट्रेन चलती है आपकी, वो यहां से पैसेंजर बैठेगी, अगले स्टेशन पर रुक जाएगी, फिर वहां बैठाएगी तो अगले पे रुक जाएगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? हम ये नहीं करें कि उससे भी पब्लिक नहीं पहुंचती, उससे भी तो पब्लिक जाती ही है, लेकिन वो स्टेप बाई। लेकिन अगर वही वंदे भारत है, सीधे मतलब सीधे आपका जो कोई बड़ा स्टेशन, फिर अगला बड़ा स्टेशन, फिर अगला बड़ा स्टेशन, तो बड़े बड़े स्टेशन की बात करती है ना। वो सीधे सीधे अगर यहाँ उसने किसी को पकड़ा, सीधे मेन स्टॉपेज पे लेके आएगा, या यहाँ से पकड़ी सीधे यहाँ लेके आएगी, यहाँ से पकड़ी तो यहाँ लेके आएगी। लेकिन छोटी वाले पैसेंजर की कोई गारंटी, हो सकता है यहाँ से आके यहीं रुक जाए, या यहाँ से आके वो यहीं रुक जाए, या यहाँ से आके वो यहीं रुक जाए। क्या बात समझ रहे? इतना तो क्या इतना रिवाइज कर लेंगे? नोट करिए इसको।